दोस्तों, दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कॉमन सेंस नहीं होता। अपने कॉमन सेंस के अभाव में ये लोग अपने काम की जगह ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे देखकर काफी हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। ऐसे लोगों पर गुस्सा भी आता है। इसलिए हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार किस्से लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि भाई कॉमन सेंस बेवकूफ आदमी में भी होना जरूरी होता है, पर नुकसान किसी दूसरे का हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जरा भी देर न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हंसने के लिए तैयार बैठे रहें। इस वीडियो में देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी नए घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जिस तरह से वीडियो को बनाया गया है, इसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि सब कुछ काफी अच्छे से बनाया गया है। लेकिन ये क्या, बाथरूम में कमोड नीचे नहीं बल्कि छत पर लगाया गया है। ये क्या है? अरे भाई, ये इंजीनियर का दिमाग, उल्टा बैठकर कोई कैसे अपनी टंकी खाली करेगा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट दिया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब नई कहावत बनेगी, जिस छत पर खड़े हैं उसी छत को तोड़ दिया। लेकिन कैसे इन भाई साहब को इतना भी सेंस नहीं है कि जिस पर इन्होंने पैर रखा है उसी छत को ये तोड़ रहे हैं। आखिर होना वही था जो इनके साथ हुआ। बात अब कॉमन सेंस की हो रही है तो इन दोनों के कॉमन सेंस को 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। देखिए कैसे अपना काम आसान बनाने के लिए इन्होंने गजब का तरकीब अपनाया। ना तो इनके पास कोई मशीन है और ना ही काम करने के लिए ज्यादा वर्कर, फिर भी सिर्फ 2 लोग मिलकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना रहे हैं। सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। पता नहीं किस बेवकूफ ने इस आदमी को कंस्ट्रक्शन का काम भी दिया। ईंटों को ये भाई साहब कुछ इस तरीके से सजा रहे हैं जैसे यहाँ कोई रेलगाड़ी का खेल चल रहा हो। इसी तरह से अगर इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो बिल्डिंग खड़े होने से पहले ही गिर जाएगी। लगता है इस घर में टाइल्स बिठाने का काम चल रहा है, इसलिए बहुत एक्सपीरियंस मजदूर को इस काम में लगाया हुआ है। इन मजदूरों का एक्सपीरियंस इनके काम पर से ही दिखाई पड़ता है। देखिए कैसे सीमेंट को फ्लोर पर डालने के लिए इन्होंने शॉर्टकट का सहारा ले लिया। अब आप ही बताइए, ये शॉर्टकट था या फिर इनके दिमाग का शॉर्ट सर्किट? इस बड़ी सी दुकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस बड़ी सी क्रेन को बुलाया गया है। लेकिन पता नहीं ये क्रेन इस दुकान को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए आई थी या फिर कचरे के ढेर में शिफ्ट करने आई थी। एक रस्सी टूटी और पूरे इरादों पर पानी फिर गया। कुछ लोग अपना दिमाग को ज्यादा ही दौड़ाने लगते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस बड़े से सीमेंट के पाइप को ट्रक में से नीचे उतरवाने के लिए इन्होंने बड़ा ही गजब का तरीका अपनाया। अब तरीका इतना गजब का है तो परिणाम भी उतना ही गजब का मिलेगा। देखिए कैसे एक झटके में ही सीमेंट के पाइप के टुकड़े टुकड़े हो गए। लगता है ये ड्राइवर को ज्यादा ही अनुभवी है, इसलिए देखिए कैसे अंधाधुंध तरीके से गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी है, जिसके चलते रिवर्स में लेते ही भाई साहब ने पानी की इतनी बड़ी टंकी ही तोड़ डाली। अब टंका इन्होंने तोड़ा है तो नुकसान भरपाई भी इन्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। जिस किसी जगह पर हम काम करते हैं हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा होता ही है जो बहुत ही ज्यादा बदमाशी करता है। अब इस वीडियो में देखिए, इस बंदे ने एक बड़ी सी सीमेंट की बोरी अपने सिर पर तो उठा ली, लेकिन इसका बदमाश दोस्त उस बोरी को ही पीछे से फाड़ देता है, जिसके बाद ये भाई साहब पूरी तरह से सीमेंट से नहा लेते हैं। गड्ढे में गिरी हुई इस कार को
टो करने के लिए एक बड़ी सी टोइंग वैन बुलाई जाती है, लेकिन शायद इस कार के मालिक को पता नहीं था कि जो टोइंग वैन कार को गड्ढे में निकालने के लिए बुलाई गई है, उसी की वजह से उसकी कार गड्ढे से निकलकर खाई में जा गिरेगी। अब इन भाई साहब को देख लीजिए, लगता है ये काफी आलसी हैं, इसलिए इतनी छोटी सी दुकान में घूमने के लिए इस गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका ये आलसीपन इनके लिए अब मुसीबत बन गया। देखिए कैसे इन्होंने शराब की बोतल रखे हुए टेबल को टक्कर मार दी और सारी शराब जमीन पर बिखर गई। अब इसकी भरपाई तो इन्हें ही करनी पड़ेगी। हवा और आंधी की ताकत का अंदाजा हम इस वीडियो को देखकर लगा ही सकते हैं। देखिए कैसे ये दो मजदूर अपने हाथ में एक बड़ा सा प्लाईवुड लेकर इस आंधी और तूफान के बीच में से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तूफान की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये दोनों मजदूर ही प्लाईवुड के साथ इधर उधर गिर पड़े। ये कार देखने में तो काफी ज्यादा महंगी लग रही है, इसलिए जाहिर सी बात है कि महंगी कार के पुर्जे भी काफी महंगे होंगे, लेकिन शायद इस कार बनाने वाली कंपनी ने इन भाई साहब को चूना लगा दिया। देखिए कैसे डिक्की बंद करते ही कार का शीशा चूर चूर हो गया। अब इन भाई साहब को देख लीजिए, इस बड़े से कचरे की पेटी में कचरा डालने के लिए इन्होंने ट्रॉली को रैंप के सहारे से उतार तो लिया, लेकिन आगे चलकर उनकी मुसीबत कुछ इस तरीके से बढ़ गई, ना तो ये ट्रॉली को नीचे खींच पा रहे हैं और ना ही ऊपर धकेल पा रहे हैं। पता नहीं इस जगह पर कार पार्क करने वाला वो कौन सा बेवकूफ ड्राइवर था, या फिर बेवकूफ वो आदमी है जो इतने बड़े जहाज को लेकर चल रहा है। देखिए कैसे ये जहाज पानी के अंदर चलते हुए गाड़ी का नुकसान करता जा रहा है। भाई इसमें गलती किसकी है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। भाई रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, इसलिए खाना खाते समय पर आग जलाकर ऐसे उल्टे सीधे करतब दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो मेरी समझ के परे है। क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो बाजू में रह जाता है और दूसरी मुसीबत आ जाती है, ठीक ऐसे ही जैसे इस वीडियो में हो रहा है। पता नहीं ये दोनों मजदूर इस घर के मालिक का काम आसान करने के लिए आए थे या फिर इसका काम बढ़ाने के लिए आए थे। वैसे लग रहा है कि ये दोनों मजदूर इस घर की छत की मरम्मत करने के लिए आए हैं, लेकिन छत में एक बड़ा सा होल करके चले गए। इस वीडियो को देखकर आपको जरूर सबक लेना चाहिए कि अगर आप किसी उतार वाली जगह पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो गाड़ी का हैंड ब्रेक जरूर लगाइए, वरना आपकी गाड़ी भी इस तरह से रिवर्स में जाकर किसी का भी नुकसान कर सकती है। वैसे उन भाई साहब पर गौर कीजिए जिन्हें लग रहा है कि इतने बड़े ट्रक को वो अपने हाथों से रोक लेंगे। भाई के जज्बे की दाद देनी पड़ेगी। आपने छोटे छोटे बच्चों को तो टेडी बियर के साथ खेलते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बड़े से घोड़े को टेडी बियर के साथ खेलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में देख लीजिए। देखिए कैसे ये घोड़ा एक टेडी बियर को अपने मुंह में पकड़कर तबेले में काफी उछल कूद करता हुआ दिखाई दे रहा है। पता नहीं इस बंदे के पास कौन सा रिमोट कंट्रोल है जो बटन दबाते ही इस सामने खड़ी मॉडल के कपड़ों का रंग बदल रहा है। देखिए कैसे इस मॉडल के कपड़ों का रंग बारी बारी से बदल रहा है, पहले सफेद और फिर पिंक और बाद में ब्लू। वाह भाई, ये तो गजब की टेक्नोलॉजी है। Alright, let's do pink. अगर आप बर्फ के ऊपर स्केटिंग करने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पतलून का नाड़ा ठीक से कस के बांध लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए कैसे ये भाई साहब अपनी पतलून का नाड़ा बांधना भूल गए और स्केटिंग के साथ कलाबाजियां करते करते इनकी पतलून छूट गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किसी भी इंसान में कॉमन सेंस कितना ज्यादा जरूरी होता है। इस वीडियो को लेकर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसके साथ ही जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलिए। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत फनी वीडियो बनी है।